मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लास थर्ड, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा है, क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 10 बीरबल की खिचड़ी। ये हम लोगों ने नाइन्थ वाला जो 9 चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था कल के वीडियो में, यानी अगले सैटरडे वाले में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 बीरबल की खिचड़ी, यानी ये अकबर और बीरबल थे जो कि अकबर के दरबारियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ उनके जो क्या बोलेंगे प्रजा थे, वो सबसे अच्छे प्रजा कौन थे? बीरबल ही थे अकबर के। तो उन्होंने देखिए बीरबल जो थे उनकी खिचड़ी कैसे पकती है और वो कैसे अकबर को समझाते हैं कि ये खिचड़ी कैसे पकेगी, किस चीज़ के लिए एक बीरबल की खिचड़ी पकाई जा रही थी, नाम दिया गया है बीरबल की खिचड़ी। देखिए इंट्रोडक्शन है इसका। इंसान को अपने काम की महत्ता पता होनी चाहिए और दूसरों को भी अपनी महत्ता का एहसास कराना चाहिए। इस कहानी में इसी चीज़ को दर्शाया गया है, यानी जो ये लेसन है इसमें आदमी के कार्यों की महत्ता और स्वयं के कार्यों की महत्ता के लिए, यानी उनके महत्व के बारे में बताया गया है कि आप अपने काम जो आप अपना कर रहे हैं उसका क्या महत्व है, या जो अपनी या दूसरे का जो काम है उसको एहसास कैसे दिलाया जाए कि आपके काम का क्या महत्व है। इस कहानी में जो इस लेसन में है यही कहानी बताई गई है। देखिए हमारे देश में अनेक महान व्यक्ति हुए हैं, हमारे देश में अनेक महान व्यक्ति हुए हैं, यानी बहुत से महान व्यक्ति हैं, उनमें से अकबर बादशाह उन्हीं में से एक है। यानी जो भी अभी महान व्यक्ति हुए हैं उनमें से एक अकबर बादशाह भी हैं। उनके दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे, यानी उनके जो दरबार था, उनका राजमहल था, उसमें 1-2 नहीं बल्कि 9 विद्वान थे। उन्हीं में से एक थे बीरबल। वे अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। बीरबल क्या थे? बहुत ही चतुर और विद्वान थे। वे अपनी चतुरता से अच्छे लोगों की धज्जियां उड़ा देते थे। उनके बारे में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। वो अपने चतुराई से, यानी अपनी जो चतुरता था उनके अंदर, उससे अच्छे लोगों की धज्जियां उड़ा देते थे, यानी वो अपने आगे कुछ भी नहीं उनको समझते थे। उनके बारे में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। एक बार अकबर बादशाह अपने राज्य में घूम रहे थे। सर्दी के दिन थे। एक गांव के बाहर कुछ लोग बैठे आग ताप रहे थे। वे आपस में बातचीत भी कर रहे थे। एक आदमी ने कहा कि मैं सारी रात यमुना के ठंडे जल में खड़ा रह सकता हूँ। एक बार की बात है जब अकबर बादशाह अपने नगर के राज्य में, यानी अपने राज्य में ही क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। तो उस समय कौन सा दिन था? सर्दी का दिन था। और लोग क्या कर रहे थे? गांव के बाहर बैठकर आग ताप रहे थे और आपस में बातचीत भी कर रहे थे कि यदि आपने, मतलब वो लोग जैसे 2-4-10 लोग जितने भी रहे होंगे, तो उसमें से एक आदमी कहता है कि मैं सारी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूँ। यह बात क्या किए अकबर ने सुन ली। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह आदमी डिंग मार रहा है, यानी बड़ी बातें कर रहा है। वे बोले, यदि तुम सारी रात यमुना के पानी में खड़े रहो तो मैं 100 मोहरे इनाम में दूंगा। यानी राजा जब घूम रहे थे अपने राजमहल में, तो उन्होंने जब ये आदमी की बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि ये क्या कर रहा है? बड़ी बातें कर रहा है, डिंग हाँक रहा है। तो वे बोलते हैं, यदि तुम यमुना के जल में सारी रात खड़ा रह सकते हो तो मैं तुम्हें कितना मोहरे दूंगा? बल्कि 100 मोहरे दूंगा, 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। उस आदमी ने अकबर को तुरंत पहचान लिया। वह बोला, महाराज मैं यह कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है तुम करके दिखाओ। उस आदमी ने क्या कहा? अपने राजा को, यानी जो अकबर थे उनको पहचान लिया और कहता है
कि मैं यह कर सकता हूँ। तो अकबर भी कहते हैं ठीक है, तुम करके दिखाओ। अगली रात वह आदमी रात भर यमुना के ठंडे जल में खड़ा रहा। अगली रात जैसे उस दिन तो वो घूम ही रहे थे, तो जब इतना बात हुआ तो फिर अकबर कहते हैं कि ठीक है, तुम कल यमुना नदी के, यानी तो फिर अगली रात क्या करता है, वो यमुना नदी के सारी रात यमुना जल में खड़ा रहता है और सुबह क्या करता है, जब अपना इनाम लेने दरबार में आ गया। अब देखिए, सुबह होते ही वो अपना इनाम लेने दरबार में आ गया। अकबर ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि तुम इतनी ठंड में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, आपके महल में एक दीपक जल रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। यानी अकबर कहते हैं कि मुझे आश्चर्य है, मुझे हैरानी है कि तुम इस ठंडे इतने रात भर इतने ठंडे पानी में तुम कैसे खड़े रहे। मुझे बहुत आश्चर्य है, मुझे बहुत हैरानी है। उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, आपके महल में एक दीपक जल रहा था, यानी आपके महल में एक दिया जल रहा था, मैं उसी को देखकर रात भर इस पानी में खड़ा रहा। अकबर ने कहा, अच्छा यह बात है, तुम दीपक की गर्मी के कारण ही ठंड से बच सके। तुम हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहते हो, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा, अब तुम जाओ यहाँ से। अब देखिए, अकबर कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें मेरे जो राजमहल में जो दीपक जल रहा था, दिया जल रहा था, उसी से तुम्हें गर्मी मिल रही थी, इसी कारण तुम रात भर ठंडे पानी में खड़े रहे। तुम मेरे साथ धोखा किए हो, मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा, तुम यहाँ से अब चले जाओ। उस आदमी का मुंह उतर गया, वह चुपचाप वहाँ से चला गया। उस समय दरबार में बीरबल भी उपस्थित थे। जब वो आदमी राजा से ऐसी बातें सुनता है तो उसका चेहरा उतर जाता है, यानी वो उदास हो जाता है और वहाँ से चुपचाप शांत चला जाता है। तो उस समय कौन था वहाँ पे? बीरबल भी उपस्थित थे, यानी हाजिर थे। लेकिन क्या करते हैं, देखिए, उन्हें लगा कि यह तो इस आदमी के साथ अन्याय हुआ है, यानी इस आदमी के साथ अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, गलत हुआ है। उन्होंने उस आदमी की सहायता करने का निश्चय किया। तब वो बीरबल जो है सोचने लगे कि इस इतने सच्चे आदमी के साथ नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है, मैं इसकी सहायता करूंगा या मदद करने का वो क्या कर लिए, निश्चय कर लिए, प्रण किए। इसके बाद अगले दिन बीरबल दरबार नहीं गए। दोपहर हो गई, अकबर को चिंता हुई। बीरबल तो रोज समय पर दरबार में आ जाते थे, आज क्या बात हुई, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए। अब देखिए, जिस दिन वो बीरबल अकबर को इनाम देना था उस आदमी को, लेकिन उस दिन के दूसरे दिन जब अकबर के दरबार में बीरबल समय से नहीं पहुँचे, दोपहर हो गई, तब अकबर बहुत घबराने लगे, सोचने लगे कि आज बीरबल नहीं आए, कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गए। अकबर ने एक नौकर को पता लगाने भेजा। बीरबल ने नौकर से कहलवाया, हुजूर से कहना कि खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। देखिए, जब वो अकबर अपने नौकर को भेजते हैं बीरबल का पता करने के लिए, तो बीरबल उस नौकर से कहते हैं कि जाओ तुम महाराज से कह देना कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं, जब वो खिचड़ी पक जाएगी तब वह आए, दरबार में हाजिर हो जाएंगे, आ जाएंगे। शाम हो गई, बीरबल नहीं आए। अकबर ने अपने मन में कहा, आखिर क्या बात है, ऐसी कैसी खिचड़ी है जो अब तक नहीं पकी, मैं खुद चलकर देखता हूँ। शाम हो जाती है। दोपहर में उन्होंने संदेशा भिजवाया और शाम भी हो गया, तभी बीरबल राजमहल में नहीं पहुँचे, दरबार में नहीं पहुँचे। तब कहते हैं वो अकबर कि कौन सी बीरबल ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जो अभी तक नहीं पकी है, चलिए हम देखते हैं।
अकबर बीरबल के यहाँ पहुंचे तो देखा कि 3 लंबे बांसों के बीच में बहुत ऊंचाई पर एक हाड़ी लटकी हुई है। उस हाड़ी के नीचे जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही है। जब अकबर जाते हैं बीरबल के पास तो देखते हैं वहाँ पे कि 3 डंडे हैं, 2 सामने से और एक साइड से 3 डंडे हैं। उसमें एक हाड़ी लटकी हुई है और नीचे से थोड़ा सा क्या जल रहा है, आग जल रहा है। बीरबल ने आगे बढ़कर अकबर का स्वागत किया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? आग तो हाड़ी से बहुत दूर है। अब देखिए यहाँ पे अकबर जो है बीरबल से पूछते हैं कि हाड़ी उतनी ऊपर है और नीचे आग जला रहे हो, वो आज वहां पे कैसे पहुंचेगी इतनी ऊंचाई पे? तब देखिए बीरबल ने क्या उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह आदमी महल में जलते दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? जरूर पकेगी महाराज। देखिए ये सटीक समय से सटीक उत्तर बीरबल ने अकबर को दिया है। जिस आदमी को इनाम देने से महाराज अकबर ने मना किया था कि तुम मेरे साथ धोखा किए हो, मेरे आंखों में धूल झोंके हो, तुम मेरे दिए से गर्मी पाकर रात भर जल में खड़े रहे, वही बात यहाँ पे बीरबल बोल रहे हैं कि हुजूर, जब उस आदमी आपके दीपक के सहारे की गर्मी से वो रात भर ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो मेरी भी खिचड़ी जरूर हाड़ी में पकेगी और जरूर पकेगी। अकबर अपनी गलती समझ गए, बोले, तुम्हारी होशियारी ही हम दाद देते हैं बीरबल, तुम्हारी होशियारी की हम दाग देते हैं बीरबल। तुमने बड़ी कुशलता से हमें हमारी गलती का एहसास करा दिया। तब उसके बाद क्या करते हैं, अकबर अपनी गलती को समझ जाते हैं। जब वो बीरबल ये शब्द बोलते हैं कि महाराज, उस आदमी को जब जलते दीपक की गर्मी के सहारे वो आदमी रात भर ठंडे पानी में रह सकता है तो मेरी भी खिचड़ी पक सकती है। ये बात सुनकर जब अकबर ये बात सुने तो उनको अपनी गलती का क्या हुआ, एहसास हो गया और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी होशियारी का दाग देता हूँ, यानी चालाकी का हम दाद देते हैं। बीरबल, तुमने बड़ी कुशलता से, यानी तुमने बड़ी चतुराई से हमें हमारी गलती का एहसास यानी अनुभव करा दिए। अगले दिन अकबर ने उस आदमी को दरबार में बुलवाया और बड़े सम्मान से उसे 100 मोहरों की थैली भेंट की। इसके बाद क्या करते हैं कि उस दिन तो जो बीरबल अपनी खिचड़ी के द्वारा अकबर के आँख खोल दिए, उसके बाद दूसरे दिन अकबर ने अपने दरबार में जिस आदमी को वो अपने महल से इनाम देने से मना किए थे, उस आदमी को उन्होंने बुलवाया और उसे सम्मान के साथ 100 मोहरें भेंट की। उस आदमी ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। इसके बाद वो आदमी क्या करता है, अकबर और बीरबल को धन्यवाद देता है और खुशी खुशी यानी हंसते हुए अपने घर को चला जाता है। तो ये रही बीरबल की चतुराई और इसमें बीरबल की खिचड़ी। देखिए बीरबल अपनी खिचड़ी के द्वारा कैसे अकबर को समझाते हैं। इनाम उस आदमी को न देने के कारण बीरबल को खिचड़ी पकानी पड़ी। अगर बीरबल खिचड़ी नहीं पकाए होते तो शायद उस आदमी को न्याय न मिलता। तो ये रहा बीरबल की खिचड़ी लेसन। बीरबल बहुत चालाक थे, वो हर काम को तुरंत उत्तर नहीं देते थे, लेकिन क्या करते थे, उस उत्तर को देने के लिए वो ऐसी ऐसी तरकीब लगाते थे कि लोगों को मतलब
तुरंत डायरेक्ट बुरा भी ना लगे और वो बात भी बन जाए। अगर वो डायरेक्ट राजा से बोले होते कि नहीं, इसको वहाँ से गर्मी नहीं लग रही थी, आपको इनाम देना होगा, तो शायद राजा भी क्या करते, भड़क जाते कि नहीं तुम भी इनके साथ हो, मैं राजा हूँ, मैं न्याय करूँगा। तो वो क्या किए कि अपनी खिचड़ी, वो तो चतुर थे ही, तो वो अपनी चतुरता से क्या किए कि अब राजा को सीख देनी होगी। तब उन्होंने उस अपनी खिचड़ी का प्रोग्राम बनाया और उतने ऊपर हाड़ी में बनाकर राजा को दिखाया कि जब इतनी नीचे से उस हाड़ी को आँच नहीं लग रही है, तो उस दीपक को, आग के महल में जो दिया जल रहा था वो काफ़ी दूरी पर था और यमुना का जल बहुत दूर था, उससे उसको कैसे गर्मी प्राप्त होगी। तो ये क्या हुआ, अकबर को अपनी गलती का, यानी किए हुए जो काम था उस पर पछतावा हुआ और उन्होंने अन्याय जो किए हुए थे आदमी के साथ, वो न्याय से उनको जो 100 मोहरे का वादा किया था वो उन्हें आदर से, यानी सम्मान के साथ उन्हें वापस कर दिया। देखिए इसमें मीनिंग तो बहुत कम दिया है विद्वान यानी पढ़ा लिखा, चतुराई, होशियारी, उपस्थित, मौजूद, कुशलता, चतुराई, एहसास, अनुभव, सम्मान, आदर, ये है। अभी और कुछ मीनिंग हम इसमें से देख के आपको राइट करा देंगे। इसके बाद है सही विकल्प पर सही लगाइए। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान थे 7, 8, 9, 5। कितने विद्वान थे? 9 विद्वान थे। होते ही वह अपना इनाम लेने दरबार में आ गया। शाम, सुबह, दोपहर, रात। सुबह होते ही अकबर ने एक को पता लगाने भेजा। दरबारी, सेवक, नौकर, मालिक। अकबर ने एक नौकर को पता लगाने भेजा। रिक्त स्थानों की पूर्ति है। इसके बाद है किसने किससे कहा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द बोध है, मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है। इसके बाद है सुंदर लेख लिखना। व्याकरण में है क्रिया और क्रिया विशेषण बताना है। इसके बाद है रचनात्मक कार्य। चलिए, तो आज के लिए देखिए इतना ही बच्चों। हम आपको कल इस लेसन का मीनिंग राइट कराएंगे और बाकी आगे का अभ्यास क्वेश्चन में कुछ करा दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग एक बार फिर से बीरबल की खिचड़ी का रिवीजन कर लेंगे और आप इसको समझेंगे कि कैसे किसी को एहसास कराना, किसी के गलती का एहसास कराना चाहिए ताकि वो समझ भी जाए और उसको बुरा भी ना लगे। तो आज तक के लिए इतना ही बच्चों। कल हम आपको इस लेसन का मीनिंग लिखवाएंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।